अच्छा, जब ये हुआ, ये वैसे दूसरी तरह का वाकया था, ना मॉडल टाउन वाला, इनका तारुल कादरी साहब वाला, हाँ। तब भी मैं वहाँ था। अब अच्छा। अच्छा मॉडल टाउन वाला भी बड़ा अजीबोगरीब मामला था। यानी ये क्या था? मैं वही आपको बाद में अदालत में भी चीजें आई ये वो, लेकिन आज तक वो जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब की तरफ से ये आता है कि भाई हुकूमत ने वो सारा जुल्म किया, हुकूमत कहती है गोली अंदर से चली थी, और बस ये जो भी हुआ ये दब गया कहीं पे नीचे। असल में देखें कि इसकी ना जो थोड़ी सी प्लानिंग हुई थी पहले से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा थी, उतनी नफरी बनती नहीं थी पुलिस की, क्योंकि उन्होंने रुकावटें लगाई हुई थी और वो कहते कि हम ये रुकावटें हटाने नहीं देंगे, और हुकूमत चाहती थी ये रुकावटें हटाएं। अब रुकावटें बहुत सारे तरीके हुकूमत के पास, अभी हम देखते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनसे रुकावटें आई, लेकिन वो असला जो है ना, क्योंकि मैंने कुछ असल में अब असल स्टोरी आपको तब मिलती जब आप निचली सतह पे, वो जो निचली सतह वाले जो कांस्टेबल और जो बारूद लाने वाले थे ना, जिन्होंने वो गोलियां और बंदूकें बचाई, वो कहते हैं हमें 4 घंटे पहले कह दिया गया था कि इतना सा एम्यूनिशन वहाँ पहुँचानी है। और कितनी को वहाँ पे नफरी होगी, अंदाजा क्या था? आप देखें ना कि एसपी तारक अजीज थे उस वक्त, CIA के बहुत सारे हमने वहाँ देखे, इलाके के जो 2-3 थानों के SHO थे वो मौजूद थे। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद जब गुल्लू भट्ट आया ना, तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े मजे की बात है कि मैं और असद शाही उस वक्त जिंदा थे, मेरे साथ फिर यही जाम सजाद जो है 11 22 के PRO ये थे, और एक इकबाल शेख साहब थे, वो भी बाद में फौत हो गए हैं। तो हम तीनों गए, तो उस दिन ना बड़ा हम थक गए रिपोर्टिंग का, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं हम, क्योंकि उस वक्त प्रिंट मीडिया में थे, हमें तो था कि रात को छपना है, लेकिन असद शाही क्योंकि सिटी 42 की वजह से उनका था कि वो साथ साथ कुछ, तो हमें तो कुछ नहीं था कि इतनी। मैंने कहा यार बड़ा थकाया, आज तो कमरे में भी दर्द होनी शुरू, कभी इधर से शुरू हो जाता है कभी उधर। तो इस दौरान ही ना असद शाही साहब ने कहा कि यार माश की दाल खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो इकबाल चौधरी साहब ने कहा मेरे घर चलो। घर के तो कहते आपकी भाभी ने ना दाल माश बनाई। अच्छा, ये दाल माश का मैं इसलिए किस्सा सुना रहा हूँ कि वो मेरी ना मुझे सबसे अहम वाकया जो है ना असद शाही का, वो लगता है कि उस दिन उनकी पता नहीं क्यों आखिरी ख्वाहिश जैसे मुझे लगा कि पूरी हो गई है। उन्होंने वो दाल माश भी खाई और हम वापस आए, तो उस वक्त ना एंड टाइम पे, यानी गुल्लू भट्ट का वाकया हो रहा था, उसने ना वो जब वो गाड़ियाँ तोड़ रहा था, तो वो वाकया भी हमने लाइव देखा। लेकिन मैं इस वाकये के बाद तक काफ़ी इसकी ना करता रहा, यानी को जो कहते हैं कि फॉलो अप। तो फॉलो अप में ये आया कि जितने PSP अफसरान थे ना, वो सारे बच गए, उन सब को बाद में तरक्कियां भी दे दी गई। हालांकि कहा यह गया था कि इनको नहीं, वो SSP भी बन गए। लेकिन जो वहाँ एक SHO थे ना मुतलका थाने के, उनको जुडिशल भी किया गया, वो जेल में भी रहे, उनके बच्चों से भी मेरी मुलाकात होती थी। उनका एक बेटा था, वो भी कहता रहा कि मेरे वालिद साहब को रिहाई के लिए करें, और वो काफ़ी अर्सा जेल में रहने के बाद फिर आए, उनको फिर SHO की, उनको भी SHOशिप दी गई। तो कहने का मतलब है कि इस हद तक हुकूमत इन्वॉल्व थी कि हुकूमत ने पे कुछ होना था। वहाँ पे लोगों ने ये नहीं आता इंसिडेंटली हुआ, इत्तफाकिया हुआ है, उसकी प्लानिंग थी, प्लानिंग की हुई थी। ये नहीं पता चला कि फायरिंग पहले बाहर से हुई या अंदर से? अंदर से देखे, अंदर से तो गार्ड थे 2-3, और वैसे वहाँ एक गोशा आफियत है जहाँ वो जिक्र करते हैं, ज्यादातर लोग जिक्र करने वाले थे, उनकी तरफ से इतनी नहीं हुई। लेकिन ये जो हमारा अब हो भी गई है ना, तो वो एक SP थे, उनको ना एक पत्थर लगा था, उनकी बाद में हमारे पास वो रिकॉर्डिंग भी आई थी, उसने कहा छोड़ना नहीं इनको। आप कह रहे हैं कि शायद एक वक्ती गुस्सा भी हो गया, हाँ, वो साथ में मिक्स हो गया, तो जिसके बाद हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इतने लोग कत्ल नहीं होने चाहिए थे जितने हो गए थे। और जो ये बात है कि जी थानों के SHO लगने के लिए लोग लाखों रुपया देते हैं या करोड़ों, और लाहौर में खास तौर पर कुछ थाने ऐसे हैं, ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। अभी भी इस वक्त भी मौजूदा हालात में 84 थाने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लाहौर के जो सबसे महंगे थाने हैं ना, वो कौन से? वो हैं जो लाहौर के नवाही इलाकों में है। अच्छा, हम समझते हैं कि जी डिफेंस में लगने के शायद लोग ज्यादा पैसे देते हों। नहीं, डिफेंस में देखे वहाँ हमें लगता ये है कि वो डिफेंस में अमीर लोग होंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मांगा मंडी, वहां से गाड़ियों ने गुजरना है, चेकिंग होनी है, शादरा, चूंग, और इधर से यानी आप चले कसूर रोड की तरफ जो थाने है, क्या नाम है, काना थाना। तो ये थाने इतनी इनकम जनरेट करते हैं कि SHO, जब हमें खुद पता है कि SHO मुअत्तल होता है, तो वो कहता है कि मैं मुअत्तल अगर 2 या 3 महीने रहूंगा तो मेरा 25 लाख रुपया मंथली या 30 लाख रुपया मंथली रुकेगी, तो 3 महीनों में 90 लाख बनता है, यानी 1 करोड़ रुपया। तो वो कहता है, हमें कई दफ़ा कहा कि भट्ट साहब किसी ने भी कह के सानू लवा दो, 20 लाख रुपया देने तैयार है, 30 लाख रुपया देने तैयार है, सानू बहाल करा दो। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हैदर अशरफ साहब लाहौर में DIG थे, तो मैं क्राइम रिपोर्टर के सदर, तो बड़ी वो हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। तो हमारे क्राइम रिपोर्टर ने कहा जी लाहौर के 5 फलां SHO जेडे मैं लवाए ने,
उनके मुंह पे कह दिया? नहीं, मुझे कहा। अच्छा, मैंने उनको उनके मुंह पे कह दिया, 2-3 रिपोर्टर सारे बैठे हुए मैं हैं। कहा जी फलां रिपोर्टर ने नाम लेके कहा, हाँ। फलां रिपोर्टर ने कहा जी कि लाहौर के 5 जो SHO है वो मैंने लगाए हैं और पैसे दे के लगवाए पैसे दे के लगवाए हैं। हाँ। और जब पैसे देते हैं तो ऊपर तक जाते हैं। तो उन्होंने अब डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा भाट साहब उन्होंने क्या और आपने मान लिया। मैंने कहा ये तो कोई जवाब ना हुआ, लेकिन उनकी मुस्कुराहट से मुझे लगा कि उनको भी पता है सारा। अच्छा, इसमें 2 तरह के होते हैं जो लाहौर में, जब अब जो होते हैं ना, कुछ अरसा पहले तक ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग होते हैं प्रोमिनेंट, उनको दे दिया जाता है कि आप जो है ना इन थानों को सारों को मैनेज करेंगे। वो फिर पुलिस अफसरान के साथ मिलके मैनेज करते हैं, फिर SHO साहब जो है ना वहाँ जाके हाजिरी देते हैं, फिर ये सारा मैनेज होता है। वो पता नहीं चलता कि 25 लाख 30 लाख किसको मिले हैं, कहाँ से आए हैं। कहाँ से लेकिन आए हैं। बंदे जिसने दिए होते हैं उसको तो पता होता है, उसको पता होता जिसने है। दिलवाए होते हैं उसको भी पता होता है। हाँ। अच्छा, ऐसे भी है, मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे SHOs भी हैं कि वो कहते हैं जी साडा किला बड़ा मजबूत है, जाओ ताड़े को जो होंदा कर लो। यानी वो साफी वगैरह को मुंह में साफी को कह देते हैं, कहते हैं जाओ ताड़े को जो होंदा कर लो, साडा किला बड़ा मजबूत है। तो किला क्या है? वही है जो जहाँ से आपने- हाँ, जो मुलजम था ना, इसकी एक और बड़ा अहम वाक्य। मैंने कहा यार तुम्हारी जिंदगी को सबसे अहम वाक्य कौन सा है? अच्छा। कहता है आप तो अदाकारा वाला समझे, मेरी जिंदगी में एक और वाक्य। कहता मैं कहा क्या? उसने कहा वादा रोड के इलाके में ना मैं एक दफा ऐसे ही वन में क्रॉस किया तो एक जोड़ा आ रहा था नया नया, मुझे लगा कि जेवर शेवर है। मैंने लड़की की तरफ ऐसे किया, लड़के की तरफ ना साथ ग्रीन बेल्ट थी। तो कहता गाड़ी रुकी तो मैंने लड़की को कहा कि तुम्हारे पास रुमाल है? कहती हाँ। मैंने कहा खोलो और सारा जेवर इसमें रखो। उसने जल्दी, वो कहता मैं खौफजदा बड़ा कर देता था, खौफजदा हो गई, सारा जेवर डाल दिया। तो मैंने ना उसके ना कोई बूंदे नहीं उतार रही थी, तो मैंने उसको ज़रा सख्ती से कहा ना, तो एकदम पता नहीं क्या हुआ, लड़के ने उधर से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ग्रीन बेल्ट में छलांग लगाई और दौड़ लगा दी। यानी जो ड्राइविंग सीट पे उसका शोहर या जो लड़का बैठा था, शोहर था। उसने मैंने उस कहता अच्छा। मैंने उससे लड़की से पूछा ये कौन था? हाँ। कहता मैंने अल्फाज के ये बे से हाँ, ठीक है। ये कौन था? कौन था? क्योंकि वो उसके लिए अजीब वाक्य हुआ अजीब है वाक़या। कि वो लूट रहा है हाँ। और लड़की को छोड़ के वो लड़का भाग गया, जिसने उसको सेव करना तो भाग गया। तो कहती है मेरे शोहर हैं, हमारी नई नई शादी हुई है, चंद माह हुए हैं, तो भाग गए। कहता मुझे मैंने कहा यार मैं तो रोज लूटता हूँ। हाँ। कहता मैंने ना वो बैग जो था ना जिसमें मैंने वो कपड़े में बांधे हुए था जेवर, वो लड़की का पकड़ा। मैंने कहा आपको ड्राइविंग आती? कहती हाँ। मैंने कहा आप ड्राइविंग सीट पे आओ। तो वो डर गई, बड़ी मुश्किल से वो ड्राइविंग सीट पे आई। तो मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट, तो मैंने उसको वो सोना वापस किया। मैंने कहा बस आपने एक काम करना है, आप मेरी बहन हो, आपने ये करना है कि इस वही बे गैरत के साथ बे लगा दिया उसने। हाँ। तो उसने कहा इस शख्स को घर जाके पूछना है कि तुम मुझे डाकू के हवाले करके आ गए। तो डाकू को शर्म आ गई, तो डाकू ने मेरा जेवर भी वापस कर दिया और ये मुझे गाड़ी भी दे दी। और उसने कहा इस बंदे को, तो कहता है अब मैं कई दफ़ा रात को ना लेटा लेटा सोचता था, तो मैं कह के लगाता हूँ कि वो उन दोनों की क्या लड़ाई होती होगी कि वो कहती होगी कि डाकू ने तो मुझे पैसे और डाकू ने ही जेवर छोड़ दिया, पैसे हाँ, छोड़ दिए और तुम मुझे उसके भाग हाथ सारे गए। छोड़ के अच्छा, आ गए। वैसे बड़ा अजीबोगरीब वाकया, अजीब- डाकू के लिए बड़ा अजीब बड़ा है। अजीब हो गई। तो ये वाकया ना उसकी ज़िंदगी का